झालावाड़ के सरकारी स्कूल में हाल ही में हुई दुखद दुर्घटना के बाद अब राज्य भर में प्रशासन कोई भी जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। सुरक्षा को लेकर सतर्क हुआ प्रशासन अब जर्जर और खतरनाक इमारतों को चिन्हित कर सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। राजधानी में भी ऐसे कई भवनों पर ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नगर निगम ग्रेटर से लेकर नगर निगम हेरिटेज में आज जर्जर इमारतों पर बुलडोजर गरजता नजर आया। आज 8 जर्जर भवनों को जमींदोज कर दिया गया। नगर निगम हेरिटेज में किशनपोल जोन में पहली कार्रवाई महावीर पार्क के सामने स्थित एक जर्जर भवन को निगम की टीम ने सुबह ढहाकर की। दूसरी कार्रवाई खेजड़ों का रास्ता में की गई है। तीसरी कार्रवाई नाटाणियों का रास्ता में नाटाणियों की हवेली के जर्जर हिस्से को ढहाया गया। बता दें कि अब नगर निगम प्रशासन ने बुलडोजर और तंग गलियों में मैन्युअली तौर पर इन बिल्डिंगों को ध्वस्त करने की कार्रवाई कर रही है। तो ये कुछ तस्वीरें आप देखिए जहां पर बिल्डिंग्स की हालत, भवनों की हालत क्या है और यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई हुई, ध्वस्तीकरण की ये कार्रवाई की जा रही है। झालावाड़ हादसे के बाद एक्शन में आ गया है प्रशासन और एक के बाद एक जयपुर में 8 जर्जर इमारतों को जमींदोज किया गया, क्योंकि लंबे समय से इन जर्जर भवनों में स्कूल हो, चाहे कार्यालय हो, चाहे ऑफिस, कहीं पर भी लोग बैठने को मजबूर थे और काम करने को मजबूर थे, बच्चे पढ़ने को मजबूर थे। लेकिन ऐसे में झालावाड़ में हादसे के बाद में प्रशासन अब सख्त हुआ। अभी मानसून के स्टार्ट होने के बाद में नगर निगम द्वारा हर साल इसके जो जर्जर भवन है उसके बारे में जानकारी की जाकर कार्रवाई की जाती रही है। इस बार भी हमारे किशनपोल जोन में लगभग मैंने ऐसे 65 भवनों को आइडेंटिफाई किया था जो कि जर्जर हालत में हैं, जिनका हालत ठीक नहीं है। तो इसके लिए हमने सभी को नोटिस दिया था, एक और नोटिस दिया था। उनमें से जो सबसे ज़्यादा जिनकी हालत ख़राब हो, ऐसे 6 हमने आइडेंटिफाई किए थे कि जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो कभी भी बारिश में नीचे गिर सकते हैं, जान माल का नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हमने इसको इंश्योर करने के लिए सबसे पहले इन 6 के ऊपर कार्रवाई की। इन 6 में से 4 ने हमें लिखित में दिया कि हम अपनी रिपेयरिंग कार्रवाई हम खुद ही कर लेंगे और सब कंप्लीट करके इसको सुरक्षित हालत में पहुंचाएंगे। पूरे राजस्थान में जो भी जर्जर भवन है और ख़ासतौर से जो निकाय एरिया में है, उनकी जब हमने सर्वे करवाया अभी तो करीब 3,500 स्ट्रक्चर्स हैं। और दिस इज़ एन आई ओपनर कि इतने बड़े तादाद में स्ट्रक्चर्स होने के बावजूद कई बार सिर्फ नोटिस देकर ही रह जाते हैं और उनको गिराया नहीं जाता, क्योंकि बहुत संभावनाएं हैं कि बिल्डिंग गिर के जान माल की हानि हो। तो इस बार हम प्रैक्टिकली कार्रवाई कर रहे हैं और जितनी भी जर्जर भवन है उसमें बाहर हमने होर्डिंग्स, बोर्ड्स लगवाए हैं कि लोग पास नहीं रहें, प्लस उनको 7 दिन का नोटिस दिया है कि उसको स्वयं अपने लेवल पर हटाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो जर्जर और जो खतरनाक बिल्डिंग हैं और उनको पहले हमने राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 243 के तहत नोटिस दिया गया था कि जैसी जर्जर जिससे जान माल की हानि हो सकती है, उनको नोटिस दिया गया कि आप अपने स्तर से हटा लें, नहीं तो नगर निगम अपनी कार्रवाई करेगा और ध्वस्त करेगा। झालावाड़ के पिपलोदी में हुई घटना के बाद में सरकार एक्शन मोड में है। सभी निकायों में जो जर्जर इमारतें हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है और आइडेंटिफाई करने के बाद में जो उनके मालिक हैं उनको नोटिस और नोटिस की मियाद खत्म होने के बाद में अब ऐसी जर्जर इमारतों को ध्वस्त किया जा रहा है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज क्षेत्र में ऐसी जो कई बिल्डिंग्स हैं, जो आर्दीवारी इलाका हैं, पुरानी हवेलियाँ हैं जो जर्जर हो चुकी हैं, उनको कई मरतबा नगर निगम की ओर से हर मानसून में नोटिस दिया जाता था, लेकिन पहली बार झालावाड़ की घटना के बाद में इनको ध्वस्त किया जा रहा है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज के अलग अलग हिस्सों में जिन बिल्डिंगों की जर्जर अवस्था में थी और नोटिस के बाद में वो मालिक खुद अपने स्तर पर उनका ना तो रिनोवेशन करा रहे थे, ना उन्हें गिरा रहे थे, उसके बाद में नगर निगम की टीम ने खुद अपने स्तर पर ऐसी बिल्डिंगों को आइडेंटिफाई करके उन्हें ध्वस्त किया है और साथ में इसका जो खर्चा है वो नगर निगम प्रशासन इन्हीं के जो रहवासी हैं, जो मालिक हैं मकान के, उनसे वसूल करेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस तरह की यदि कार्रवाई होती रहती है तो जो आसपास के जो मकान में रहने वाले लोग हैं, जो डर के साए में अब तक रहते थे, उन्हें थोड़ी सी राहत मिल सकती है, क्योंकि जब बारिश होती है तो आसपास के लोगों को डर यहाँ पर सताता रहता है। कैमरामैन संजय कुमरे के साथ दीपक गोयल जी।